बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब नक्शबंदी। जब नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को अल्लाह ताला के दीन इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए। एक हबशी गुलाम जिसका नाम बिलाल था, उसने भी आपकी दावत पर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। मगर वो एक गुलाम था। उस वक़्त हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मालिक थे, उसका नाम उमय्या बिन खलफ था, जो कि दीन इस्लाम का दुश्मन था और दीन इस्लाम की मुखालफत करता था। जब उसको ये मालूम हुआ कि हज़रत बिलाल ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो आपके ऊपर जुल्म करता, आपको मारता था। एक बार वर्का बिन नौफल, जो कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाजाद भाई थे, आपका गुज़र हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से हुआ। आपने देखा कि उमय्या बिन खलफ हज़रत बिलाल को दोपहर के वक्त सख्त गर्मी के अंदर मक्का के रेतले मैदान में पेट के बल लेटाया हुआ है और हज़रत बिलाल की कमर के ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा है। हज़रत नौफल कहते हैं कि गर्मी इतनी शिद्दत की थी, अगर उस गर्मी के मौसम में गोश्त का टुकड़ा उस रेतले मैदान पर रख दिया जाए तो वो जल के स्याह हो जाए। मगर कुर्बान जाऊं हज़रत बिलाल हबशी के सब्र के ऊपर कि आप इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आपने कोई लफ्ज़ नहीं अदा किया, कोई सिर्फ एक ही वर्ड अदा किया, वो ये था अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत वर्का बिन नौफल उमय्या बिन खलफ को मुखातब करके कहता है कि अगर हज़रत बिलाल इसी हालत में शहीद हो जाते हैं तो मैं अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल करने के लिए इनका मज़ार बनाऊंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र एक बार हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये जानते थे कि हज़रत बिलाल हबशी ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर उनका जो मालिक है वो दीन इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए वो हर वक्त हज़रत बिलाल पर जुल्म करता था। जब आपका गुज़र हज़रत बिलाल के पास हुआ था, आपने देखा कि उमय्या बिन खलफ आपको शदीद मार रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आपकी ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। आपने उमय्या बिन खलफ को कहा कि इसके मामले में अल्लाह की ज़ात से डरो और इसको ना मारो। उमय्या बिन खलफ ने जवाब दिया कि अगर आपको इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, अगर इतना ही एहसास है, तो इसको ख़रीद कर आज़ाद कर लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मेरे पास बिलाल से ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर एक रोमी ग़ुलाम है, अगर तुम चाहो तो उस ग़ुलाम के बदले में तुम बिलाल मुझे दे दो। उमय्या बिन खलफ ने आपकी शर्त को मंजूर कर लिया और उस रोमी ग़ुलाम के बदले में हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर के हवाले कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ए आशिकाने सहाबा और अहले बैत, ए मुसलमान भाइयों, ज़रा गौर करें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इतनी आजमाइशों के बावजूद भी आपने बातिल के सामने, कुफर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अल्लाह वालों का हमेशा से ये शहवा, हैबिट रही है, आदत रही है कि सर कटता है तो कट जाए, जान जाती है तो चली जाए, मगर बातिल के मुकाबले में कभी सर नहीं झुकाना। हमें इस वाक़ये से ये नसीहत, ये सबक हासिल होता है कि अगर हमें अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ अगर अल्लाह की राह में लुटाना पड़ जाए तो हम सब कुछ लुटा देंगे, मगर कभी बातिल के सामने, कुफर के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, बल्कि डट के बातिल का मुकाबला करेंगे।
इसका सिला अगरचे हमें दुनिया में कुछ भी ना मिले, मगर आखिरत में मोमिनीन के लिए, दुनिया में सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा अजर है, जिसकी कोई वुसअत नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम की अहमियत को जानें, मुसलमान होने की अहमियत को पहचानें और दीन इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में एक दूसरे के साथ मिलकर कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम की अहमियत जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।